प्रभु महावीर देव के चरण में दादा विदेश श्रीनाथ के चरण में आचार्य जयनाथ के चरण में। जीवन के अंदर अनुकूलता हर भाव में हमने चाहिए है, और जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ उसे सुख भी चाहिए, क्योंकि जीवन जहाँ नहीं है यानी कि मुर्दे बन गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जलाओ या काटो या दफनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा है अंदर, जीव है, इसके लिए सारी मोमेंट में कोई ना कोई चेंजेस आता है। शरीर ही यदि नहीं होता तो अशरीर ऐसा आत्मा होता, और जहाँ शरीर है उस शरीर के पीछे सारी व्यवस्थाएं है। तो भगवान ने 84 लाख ऐसी अवस्थाएं बताई जहाँ जीव है। तो जीव को पहचानने के बाद ही, जीव को समझने के बाद ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें भाग के अंतर्गत जब यतना की बात आती है तो सूक्ष्म जीवों को भी कवर कर लिया। सिर्फ बाह्य जीवों को या ऊपरी दिखने वाले जीवों को कवर किया ऐसे नहीं, सूक्ष्म जीवों को कवर करने के साथ अपने मन से कहीं कोई हिंसा के भाव न आए वो भी यहाँ पर रजुआत कर दी कि आप हिंसा देह से जो कर रहे हो ऐसी की ऐसी हिंसा मन से भी हो रही है, और जो मन के जो परिणाम है उनका भी रिजल्ट आता है। तो काया की जयना, मन की जयना, यानी कि काया के अपराध मन के अपराध, काया के अपराध भी नहीं मन के अपराध भी नहीं। वो अब शरीर को और मन को संपूर्णतया निर्मल बनाना चाहता है। ऐसा आत्मा काया से अपराध नहीं करता, मन से नहीं करता। जो अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानता है, जिसे इस जीवन की व्यवस्थाओं में यही जीवन उसको अनुकूल है, पसंद है, इसके लिए जीवन में काया से अपराध, मन से भी अपराध। कुछ ऐसे जीव है जो काया से अपराध कर रहे हैं लेकिन मन नहीं मान रहा है कि ये कैसे हो गया, ये नहीं करना चाहिए। और कुछ जीव ऐसे हैं जिसकी माया शिखर पर पहुंच गई है, जिसको काया से अपराध नहीं करना है लेकिन मन हर बार युद्ध पे तैयार है, मन में हर बार वो पाप पकड़ लेता है उसे। तो ज्ञानियों ने एक ही धर्म जीव दया का नहीं बताया, लेकिन पूरी परंपरा में 18 पाप बताए, क्योंकि प्राणातिपात बताते हैं तो मिथ्यात्व की क्या वैल्यूज। प्राणातिपात, मूर्छावाद, अददान, मिथुन, परिग्रह, ये सारे पांचों पाप को मैंने बताया, फाइनल फर्स्ट बताया, लेकिन लास्ट के जो है मिथ्यात्व और उनके कंसल्टिंग माया, मूर्छावाद वगैरह, तो ये सारे के सारे जो पाप है वो कहाँ से आते हैं। मिथ्यात्व पाप कहीं दिखता है, हिंसा दिखती है, किसी को लगा, किसी की चीज चोरी की, किसी को मारा, लहू निकला, कोई चीज रखी है परिग्रह के नाम की, ये सारे पाप दिखते हैं। इसके लिए भगवान ने मन की हिंसा को भी टालने का कहा। मन से अपराध हो रहे हैं वो आपको ही पता है, इसके लिए आपको ही ज्ञाता यानी कि समझदार बनना पड़ेगा कि मन के अपराध का फल तंदुलिया मस्त की तरह 7वें नरक तक है। मन के अपराध कुछ समय के हैं, लेकिन जब स्टोरेज होते रहते हैं तो वो अपराध न करते हुए भी बढ़ते जाते। दही है किसका बनता है, दूध में कितना जावण यानी कि उसका मेड़वन डाला जाता है। 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर नहीं डालते, थोड़ा ही डालते, थोड़ा ही जावण, हाँ थोड़ा ही लिक्विड्स। वो दूध और दही दोनों रॉन्ग है, दोनों क्रॉस है, लेकिन सुबह होते होते पूरा दही ट्रांसफर हो जाता है, पूरा दूध ट्रांसफर हो जाता है दही में। क्यों? मन का पाप ऐसा है, मन के पाप में यदि कंसल्ट रहे तो वो बढ़ता जाता है। पाप कितने समय का? मन का अल्प समय का। अल्प समय के में मन का पाप क्यों डिक्लेयर हुआ? क्योंकि वो पसंद था, आसक्ति थी, और वो पसंद होने के कारण, आसक्ति होने के कारण वो पाप मल्टीप्लाई बढ़ता गया। काया के पाप करने में भी शक्ति ज़्यादा चाहिए, जो शक्ति खत्म होती है तो पाप खत्म हो जाते हैं। गुस्सा कितनी देर, युद्ध लड़ाई झगड़ा कितनी देर, कोई भी खाना है पसंद वाली चीज़ें कितनी देर, तो फिजिकल कंट्रोल हो जाता है। हमारा 2 सिस्टम है, एक हमारी शारीरिक क्षमता, एक हमारी मन की क्षमता। शारीरिक क्षमता लिमिट में आती है तो खत्म होती है, मन की क्षमता खत्म नहीं होती। इसके लिए एक बार जो सोच बन गई है ना, वो सोच पड़ी रही है, लेकिन वो सोच रिलेटिव सारे पाप वापिस 1 बाय 1 आते रहते हैं। आपको बहुत पैसा कमाना है,
आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत सारी सामग्री संसार की चाहिए, संसार जैसा है उससे भी अच्छा आपको संसार में टॉपर बन के जाना है आगे। ये सारी चीज़ें मन में स्टोरेज तो है, लेकिन ये सारे पाप न तो क्रिया के भी हो रहे और न हम खत्म कर रहे, पड़े रहे हैं। ये सारे पाप पड़े रहने के कारण उसका सारा कर्म का बोध, कर्म का बंध मल्टीप्लाई बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पैसा लिया ₹1,00,000, देना कितना? 2, 3, 5 साल के बाद देना कितना? लाख ही देना कि ज्यादा देना? पाप आज किया है तो आज पाप किया है, उसका प्रायश्चित करेगा कौन? तीर्थ में गए तो प्रायश्चित हो गया, गुरुदेव के पास गए तो प्रायश्चित हो गया, आज आपने पचखान ले। ज्ञानी क्या कहते हैं? विथ टारगेट फॉलोइंग यू। आप लक्ष्य के साथ काम करोगे तो काम का है, क्रिया करनी वो जरूरी नहीं है, क्रिया प्रायश्चित के लिए पाप उतरे उस हिसाब से वो जरूरी है। इसके लिए क्रिया का बोध न होने के कारण वो सारे धर्म प्रवृत्ति के व्यवहार वो सब कमजोर साबित हुए, क्योंकि ज्ञान संपन्न अनुष्ठान थे। ज्ञाने न क्रियाभ्याम मोक्ष था। अब ज्ञान के बिना क्रिया हो गई तो उस क्रियाओं में उसे पाप उतरने की चीज ना मिली, पाप उतरा नहीं, क्योंकि जो पाप उसको मानता ही नहीं है, वो पाप याद ही नहीं आता है, तो उसे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो ज्ञानियों ने सॉल्यूशन कितना बेस्ट बताया कि एक व्यक्ति मन से और वचन से, मन से और काया से पाप करना नहीं चाहता है, बहुत पवित्र आत्मा है जो 7वें गुणस्थानक की ऊपर स्थिति जाती है। एक आत्मा है जो काया से पाप, मन से पाप नहीं करना चाहता है, काया से हो जाता है, कोई अपराध भाव आ जाते हैं, अपराध क्रिया हो जाती है, तो वो समकीर्ति आत्मा सम्यक दर्शन के साथ वो अपनी क्रियाएं करता है, लेकिन वो वृत्ति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मन से जो तय किया है कि मुझे नहीं करना है, तो जब भी चांस मिलेगा तब छोड़ देगा। अभी सुबह एक लड़का आया छोटा सा 8-10 साल का, तो कि हमारे साहब एकाष्टा का पचखान चाहिए। मैंने तो क्यों, आज एकाष्टा क्या काम है भाई? तो क्या आज एनुअल डे है और फ्री उसके लिए करना है। करने वाले को कौन रोक सकता है? मन के जो प्रारंभिक स्थिति के व्यवहार देखे मन के, तो मन में इतने सारे डिस्टर्बेंस, इतने सारे लोड नहीं थे, लेकिन सारे लोड जानबूझ के इकट्ठे किए, जो लेना देना नहीं है। आपके सामने मौत खड़ी है, बीमारी खड़ी है, भयंकर दूसरे संसार के प्रॉब्लम्स खड़े, ये सारी चीजें कर्माधीन है। ये कर्म को बदलने की हमारी तैयारी नहीं है, हमें धर्म करना है। शास्त्रकारों ने धर्म का निषेध नहीं किया, लेकिन जिस धर्म में दोष है ऐसा धर्म नहीं करना, ऐसा स्पष्ट कहा, क्योंकि दोष त्याग वो आराधना है, आंतरिक परिवर्तन वो जीवन का बदलाव है। अब आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार ना हुए तो क्रिया तो होती रही, अनुष्ठान तो होते रहे, इसके लिए समाधान भाव नहीं आता है, हर बार कोई ना कोई संक्लेश बाहर आता ही रहता है। तो जिन्होंने मन से पवित्र नहीं रहे, मन से अपराध भाव की बुद्धि रखी और बाहर से क्रिया अच्छी कर रहे, अनुष्ठान अच्छे हो रहे, तो वो सारे के सारे अनुष्ठान उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाप बंध का कारण बनता है। अब आप बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ऐसे पाप बंध का कारण हो सकता है, आपका देह जुड़ा है, आपका मन नहीं जुड़ा है, और आपका मन प्रायश्चित करेगा तो ही आंसू आएंगे, तो ही स्वभाव बदलेगा, तो ही किसी के साथ मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना देने की तैयारी आएगी, क्योंकि क्रिया ने कोई जवाबदारी नहीं ली कि तुझे आंसू आएंगे, क्रिया ने कोई जवाबदारी नहीं ली कि तेरे पाप उतर जाएंगे, क्रिया ने कोई जवाबदारी नहीं ली है कि तू इस क्रिया के बाद तेरे जीवन के अंदर तू धर्मात्मा बन जाएगा, क्रिया ने जवाबदारी नहीं ली। प्रायश्चित ने, मन ने, शुद्धि ने, पवित्रता ने जवाबदारी ली। एक बार तू रास्ता देख, एक बार तू मन से तैयार हो जाए कि मुझे मेरी आत्मशक्ति को इसके लिए बलवान बनाना है कि हमारे अनंत तीर्थंकरों की यही यात्रा थी। ये तीर्थंकरों के पीछे गणधर भगवान जो बने, दूसरे श्रवण भगवत बने, वो राजा महाराजा यही यात्रा पे चले, और ये यात्रा परमात्मा के समय की तो है ही, आज भी लाइव दिख रही है। यानी कि मुझे कुछ बदलना है, दुनिया बदलेगी नहीं, दुनिया में हमें कोई आशा रखनी नहीं है, हमारी स्थिति बदलनी है, वो हमें तैयारी करनी। अब स्थिति क्रिया की है, मन की नहीं है। अब क्रिया की स्थिति चलती रही और हमारा अज्ञान, हमारी श्रद्धा, यानी कि नेगेटिव देखने जाओ तो अंधश्रद्धा, वहां से हमें फ्री नहीं होने देती। जो करते हैं वही करते रहना। आपका लास्ट 20 साल का या 15 साल का कोई भी ध्यान होगा, 20 साल का कहता हूँ, 25 साल इसके लिए कह रहा हूँ कि
25 साल के अंतर्गत 25 साल के अंतर्गत आपको आज पता चले कि वास्तविक मेरी स्थिति क्या है। 25 साल के अंतर्गत आपकी कंडीशन एक आध्यात्मिक स्थिति की, आत्मा ध्यान की, अच्छे चिंतन की, आगे बढ़ के यदि धर्म के नाम परमात्मा के द्वार पर परमात्मा के चरणों में सिर रख के प्रायश्चित आयो, आंसू आयो, ऐसी नहीं बनी होगी लास्ट 25 साल में। संसार के लिए रोए, बात खत्म है वो तो संसार है, इसके लिए रोना ही है, तो नियम है। लेकिन धर्म करने के नाते आपके परिणाम बदले, ऐसी स्थिति 25 साल में आई हो तो धन्यवाद के पात्र है। यदि वो स्थिति आई है, संवत्सरी के दिन आ गई, किसी की दीक्षा देख के आ गई, कोई महाराज साहब ने कुछ समझाया और आ गई, कोई अच्छी किताब पढ़ते पढ़ते आ गई, किसी की बात सुनी और बात सुन के सोचा कि कैसा कर्म है, कैसा है, बैठे बैठे सोचते रहे और आंसू आ गए, शायद ये कंडीशन आई भी होगी ना तो कुछ पल के बाद चली गई, कुछ पल के बाद चली गई। आपने अपनी परिणति यानी कि अपने भाव को स्टोरेज नहीं किया, तो दोनों कंडीशन रही। परिस्थिति पहले तो बनी नहीं और बनी तो स्थिर रही। अब ये सारी परिस्थितियों के नाते हमें मन से धर्म करना है, तो हमारे पास ऐसा कौन सा एजेंडा है कि जो हमारा मन जागृत हो सके। हमारे पास कोई रूल्स तो होना चाहिए ना कि इस रूल्स से मुझे जाना है आगे। रूल्स हमारे पास खुद के लिए नहीं है, हमारे पास कहानियां हैं, हमारे पास किस्से हैं, हमारे पास कुछ शास्त्र और धर्म की बात समझने के लिए हमें यदि कुछ करना है तो कठिन हो जाता है। गलती हमारी है ऐसा नहीं है, गलती की वजह यही है कि हम ज्ञान से जुड़े नहीं, समझदारी से जुड़े नहीं। तो 4 कंडीशन रही, मन का अपराध, काया का अपराध, ये तो गलती है। मन का अपराध नहीं हो, काया का अपराध भी नहीं हो, वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे। मन का अपराध नहीं करना है, यानी कि पाप हो जाता है, करना नहीं है, जब कंडीशन आएगी तब छोड़ देंगे। और एक कंडीशन ऐसी है, दिखावा है पाप नहीं करने का, कोई देख लेगा तो इसके लिए लोगों के सामने अच्छा बनना है, बाकी मन उसका कोई भी हिसाब से पाप का समय आया पाप करने के लिए राजी। इसके लिए 2 भक्ति बताई, एक हंस का ध्यान और एक बगला का ध्यान। बगला भक्ति, हंस का ध्यान। हंस का हमेशा के लिए, हंस भी सफेद और बगला भी सफेद। हंस हमेशा के लिए वो सोचता है कि जब पानी आए, स्वाति नक्षत्र हो, तब मैं पीऊंगा। वो ध्यान करता रहता है, वो माया नहीं। वैसे का वैसा बगला, वो भी ध्यान करता है, और ध्यान करने के बाद मछली वहां से जाती है तो ऐसा लग रहा है उसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपने ध्यान में मस्त है। मछली जैसे पास से गई या थोड़ी डिस्टेंस रहा, सीधा पकड़ लिया। क्यों? मन कहाँ था? ध्यान में था ना, कि इंसान में था? मन इंसान में था ना, उसे ध्यान कह सकते हैं। ध्यान की कंडीशन है न अदर डायरेक्शन, मन की स्थिरता है कि न दूसरी चंचलता। मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता, मन का बल यह है कि जो चीज तुम्हारे काम की है ही नहीं, जो तुम्हें उपकारी नहीं है, जो तुम्हें छोड़नी है, जो तुम्हें साथ देने वाली नहीं है, उस चीज के साथ रहने के बाद भी वो चीजों से कैसे नाता कम करना, वो सिस्टम मन सिखा देता, धर्म सिखा देता। अब जहां पर धर्म का अनुष्ठान सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, तो चारों समय में हमने शिकारी को देखा और पत्थर डालने वाले लड़के को देखा। आगे बढ़ते हैं हम कि जिसने उपकरण साथ में रखे हैं, उस उपकरण के पीछे अंतःकरण भी है। जो उपकरण साथ देने वाला नहीं बना तो सारा उपकरण अधिकरण बनता है। क्या बनता है? यानी कि धर्म का साधन पाप का साधन बनता है। धर्म के उपकरण उसे डुबाने वाले बन जाते हैं, उससे लाभ नहीं देते। तो शास्त्रकारों ने 3 प्रकार की जैना बताई, 3 प्रकार की, समझने जैसी बात है। क्योंकि एक ही चीज आप समझ लोगे कि हमें तो जीव दया पालन करना ही है, कुछ भी करके ये करेंगे, तो वो जड़ प्रवृत्ति ना हो जाए, वो एकांत को लेके कहीं भी शासन का नुकसान या आचार का नुकसान ना हो जाए। तो शास्त्रकारों ने हमें 3 बात बताई साधु जीवन के अंतर्गत। साधु जीवन को बलवान बनाना, साधु जीवन यानी साधना जीवन, जो धर्म में जुड़ा है उसके लिए ये समझना जरूरी है। और धर्म में आगे बढ़ना है तो भी समझना जरूरी है। नहीं समझना है तो पता चल जाता है कि जो लाइफ है वो बेस्ट है उसके लिए।
तो धर्म रक्षा यानी कि शासन रक्षा वो टॉप पे आती है। सामान्य स्तर पर सर्व जीवों के आचार के लिए जीव रक्षा, सेकंड नंबर आई संयम रक्षा, और थर्ड नंबर आती है शासन रक्षा। अब संयम पालन के लिए जैना का बोध होना जरूरी है। तो जीव दया सबके लिए कॉमन है, जीव रक्षा सबके लिए कॉमन के जीव रक्षा जरूरी है। तो जीव की रक्षा करने वाला वो आचार में जुड़ सकते हैं। सामायिक जीव रक्षा का कारण तो है, लेकिन जब सामायिक नहीं है तो भी मन उस आचार में जुड़ा रहना चाहिए ना, कि भाई जब भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं जीव दया का पालन करूं। तो सामायिक नहीं है लेकिन चौबियार है, सामायिक नहीं है लेकिन आप पालीताना समेत शिखर कहीं पर गए तो आपको पता चला कि भाई अनछाना पानी नहीं चाल रहा, तो वहां सामायिक नहीं है लेकिन जीव दया का भाव तो है। आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, तो चलते चलते आपको पता चला कि पानी और पानी के साथ वापस वो निगोद भी है, तो आप ट्राई करोगे कि उसमें नहीं चलूँ आगे चलूँ। तो ये जीव दया के परिणाम है, यानी कि जीव रक्षा के कार्य। अब आगे बढ़े तो जीव रक्षा के साथ जुड़ी संयम रक्षा। तो जहां जहां चारित्र जीवन की यानी कि आचारों की रक्षा करनी है तो उस आचार में प्लस माइनस बताए कि जो आचार पालन करने में आपको आगे रक्षा मिलती है, आचार पालन में आप आगे बढ़ सकते हो, आचार पालन के बाद भी आपका धर्म स्टेबल्स है, तो शायद छोटी सी भी विराधना होती है तो वो लेट गो करना, नहीं करने की शर्त पर, इमरजेंसी है उस शर्त पर, यानी कि विराधना नहीं करनी है, जीव रक्षा करनी है, जीव हिंसा नहीं करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा चांस आ गया, जैसे कि हमारी बात करें, फिर आपकी बात करते हैं। संयम जीवन की बात की, यानी कि चारित्र रक्षा, आचारों की रक्षा। हम बिहार में चले, अब देखने जाओ तो एक ब्रिज ऐसा है जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या तो जहां पर हम चल रहे वहां पर पेड़ पौधे ज़्यादा है, उस रूट पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला कोई बिल्डिंग नहीं है। अब 2 किलोमीटर में बारिश आ गई जोरदार, क्या करना, हम बीचों बीच है। जनरली ऐसा होता है कि पेड़ पौधे के नीचे चले जाओ, तो वो भी हम ट्राई कर लिया। तो जहाँ पेड़ पौधे के नीचे गए तो वहाँ पर जो पेड़ था वो ऑलरेडी उसका मूल दिखता था, थोड़ा कमज़ोर बन गया था और थोड़ा झुक भी गया था ऐसा। अब वहाँ जाते तो नई विराधना का चांस रहता, यानी कि लगता ऐसा नहीं, लगने के बाद जो हॉस्पिटल्स, जो आराधना की कमी, जो साधना की कमी, जो सेवा लेनी, शायद ज़्यादा डैमेज हुए, ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ तो सारी आराधना कम हो जाएगी। अब इस कंडीशन के अंदर क्या करना, चलना कि नहीं चलना, पानी के जीवों की विराधना नहीं। हाँ, कभी भी धर्म के अंदर ऐसी कोई अवस्था नहीं बताई जिसमें आपकी ऑलरेडी आराधना खत्म हो जाए, इतना महान शास्त्र है। लेकिन समझने वाले सही नहीं रहे, इसके लिए हर बार ऑप्शंसली केस में विराधना स्टार्ट कर दी। वो ट्राई नहीं करता है कि मैं बचूं, वो ट्राई नहीं करता है कि विराधना ना हो तो अच्छी बात है। जहां कंडीशन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, वहां जीव दया के भाव स्थिर रखना, जीव हिंसा होती है तो हिंसा की क्रिया का प्रायश्चित लेना। अब यदि वहां रुक गए और ये सारी स्टडी यदि पता नहीं चला तो एक बार ऐसा हुआ, एक किसी ने सुना होगा ये सारे किस्से, तो उसने बोला कि हाँ अपने जीव विराधना नहीं करनी, देख जो हमें जीव विराधना करनी नहीं। अब आपने सुन लिया, ये 25 दिन से यही चल रहा है जैना का काम, तो आपने हाँ के भाव से क्यों आप नहीं करनी। अब आपकी भावना हो गई, सत्य विजय जी ने सबको पोषद करा दिए कि चल भाई आ जा पोषद में। अब पर्यूषण के दिन, अब तुम उपाश्रय में और हम यहाँ से कहीं बड़ी जगह होगी तो 1-आधा किलोमीटर दूर चले गए कि भाई सबको मिले आराधना वगैरह। तो पोषार्थियों ने सोचा कि भाई अपन यहाँ उपाश्रय में और वहाँ पर वापस भाव से आने वाले हैं तो हमारी क्रिया करके हम जाते। अब हम वहाँ सुबह पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद आई बारिश, आई बारिश, बारिश में जो लोग आने वाले वो आ गए। अब पोषार्थी में 3 लोग आए खाली, जो थे 100 लोग, तो 3 लोग ही आए। अब 3 लोग आए और हमने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए, तो कि बाबूजी वो नहीं आया के। तो कि आप कैसे आए के, आपकी आने की वजह कैसे, कि बाबूजी हम तो ऑटो में आ गए के।
हम तो रिक्शा में आ गए। तो क्या क्यों कि बस यहाँ पे क्यों तुम जीवदया पालन करना क्या, बारिश में नहीं जानो क्या जीवदया पालन कर, मैं तो तला हिंसा रहा नॉम दी डबल हिंसा, अहिंसा के नाम पर डबल हिंसा कि बस हम तो आ गए, हमें तो हिंसा करनी नहीं थी, भीग जाते तो विराधना हो जाती, तो रिक्शा में हम भीगे नहीं तो हमारी विराधना नहीं हुई क्या, हाल नहीं हाल तो हाँ? ऐसा ऐसा एक दो बार हुआ ऐसा ऐसा छोटे, कहने का मतलब कंडीशन चेंज होती रहती है, लेकिन वो भूला आदमी थोड़ा जेड़ा आपके जैसे कि भाई और बावसी लाभ मिले वकाण मिले और कड़े या दोस्त लागे के, तो फिर के पैसा किसने दिया, तो पैसा तो नहीं था, दुकान वाले को बोल दिया कि बाद में ले लेना, पहचान वाले थे इन सब, हाले कि नहीं हाले, चले कि नहीं चले, क्यों, इतना छोटा एग्जाम्पल भी आपका ध्यान में आता है। तो आप इस चीज को, इस डायरेक्शन को क्लियर करो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में काया का अपराध और मन का अपराध वो दो चीज बताई, शास्त्रकारों ने इसको द्रव्य और भाव से कनेक्ट किया है कि द्रव्य यानी व्यवहारिक है, जो आप चाहो न चाहो संसार है, मुक्ति नहीं है, उसके लिए मैनेज करना पड़ता है। आपको यहाँ से कोई भी जाकर राजस्थान जाना ही पड़ेगा, क्या करोगे, चल के जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञानियों ने सावक जीवन में, अव्रती जीवन में ऑप्शंस बताए हैं, लेकिन उस ऑप्शन के साथ मन की, वचन की, काय की शुद्धि भी बताई। आराधना के अवसर पर आराधना ज्यादा कैसे होती है वो मन बनाएंगे, तो वापिस वो मन, जो मन ने नेचर सेट किया है, जो मन ने शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा मन समय आएगा तब आराधना में बैठ जाएगा। मन का यदि कोई जतन नहीं हुआ, मन यदि सही प्रैक्टिस में नहीं आया, मन ने यदि सम्यक ज्ञान की उपासना नहीं की, तो उसे आराधना का भाव, आराधना का आकर्षण नहीं रहेगा, उसे आकर्षण सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा। तो द्रव्य और भाव में आसमान जमीन का अंतर, आसमान जमीन का अंतर। ये भाव धर्म इतनी शक्ति देता है कि उसे भव भव साथ देता है, अगले भव अगले भव अगले भव, कोई कर्म माथे आ गए, कोई दुख माथे आ गया, भयंकर परिस्थिति आ गई, लेकिन भाव धर्म यदि स्टोरेज किया होगा ना, भाव धर्म अपने पास संस्कार से जागृत हो गए, संस्कारित होगा, तो वो भाव धर्म हमारे साथ रहा है तो अगले भव में, अगले भव में काम लगेगा। लेकिन भाव धर्म नहीं किया, इसके लिए इस भव में भी अंत समय में साथ नहीं देता है। अंत समय छोड़ो, लीगली भी हमारी जीवन यात्रा में हिंसा का समय आता है तो भी हमारा मन नहीं होता है छोड़ने का कि हिंसा नहीं करनी, छोड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आराधना की, सारा आराधना का मूल केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ समय या उपास रहे या हमारा सब या कोई तिथि या पर्व था, इसके लिए धर्म करना था, हमारी जागृति के लिए, हमारे मन के लिए हमें नहीं करना था। यदि मन के लिए होता तो आगे 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 काम लगता। तो चारों स्थिति में मन के जो परिणाम है, भाव धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया, और वो भाव धर्म को पाने वाले जितने भी जीव है उसका अल्पकाल में कल्याण हो गया, क्योंकि आत्मदृष्टि के बिना, तुम्हारी आत्मशक्ति विकसाने की भावना के बिना ज्ञान की उपासना हो ही नहीं सकती। भाव धर्म में वो जुड़ ही नहीं सकता, अपने मन को परख ही नहीं सकता। छोटा बच्चा दूसरे में फेल हुआ फिर भी आगे ले गए, तीसरे में फेल हुआ फिर भी आगे ले गए, चौथी में फेल हुआ वापिस आगे ले गए। अब तो सेंट्रल बोर्ड आ गया 10वीं और 12वीं, अब फेल होगा तो अब चलेगा क्यों? 9 साल या क्यों 9th स्टैंडर्ड तक उसने कोई शिक्षा ही नहीं पाई, फिर भी उसको आगे लेते गए 10th में अनंत काल तक हमारी कोई शिक्षा नहीं हुई, हमारा मन का जतन नहीं हुआ, हमने कोई ऐसे संस्कार लेके भी आज हम आए कि नहीं आए, हम खुद सर्च करें, आंख बंद करके ध्यान करके कौन से पिक्चर सामने आ रहे हैं, हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, सपने कैसे आ रहे हैं, तो आज भी हमारे जीवन में दोषपूर्ण अवस्था है। आस्था का हिसाब लगाए हम तो पता चले। तो हमारी यदि यही जिंदगी है तो फिर हम आगे कैसे निकलेंगे? ये जैन शासन का मूल्य क्या? इसके लिए जहाँ पर जीव विराधना आती है वहाँ जीवों की रक्षा करना, जहाँ पर आचारों की विराधना आती है वहाँ आचार की रक्षा, जैसे संयम आराधना की, संयम रक्षा की, और संयम रक्षा के बाद सबसे टॉपर, सबसे पावरफुल शासन रक्षा है। इसके लिए निर्दोष जीवों को दंड नहीं देना, सज्जनों को सम्मान देना, ये राजा का रूल्स था, नियम था। सुजन से सेवा, दुष्ट से दंड। एक राजा काबिलियत होता है,
उसको राजपाट संभालना है, इसके लिए उसकी लीडरशिप बेस्ट होती है। वो लीडरशिप ऐसे ही अपनाता है जिसमें सबका भला होता है, सब अच्छा होता है। अब जब एक सिंहासन मिल जाता है और उस सिंहासन को जब सही ढंग से उसको हैंडल करना होता है तो उसको बहुत सारे निर्णय में तकलीफ होती है, लेकिन वो काबिलियत होता है, इसलिए निर्णय भी सही लेता है, मजबूत लेता है और शीघ्र लेता है, क्योंकि समय कभी भी कोई तख्ता पलट देता है। वो रात गई बात गई, पता भी नहीं चलेगा कि नज़दीक के लोग विरोधी है और कब रात को आके खून कर दें। पता भी नहीं होगा कि रात को पिछले दरवाजे खुल जाएंगे और विरोधी जो शत्रु है वो आ जाएंगे और रातों रात हमला करके पूरा राज्य खत्म कर देगा। समय का इंतजार किया, तख्ता पलटते हुए देर नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारी हिस्ट्री है। तो जहाँ शासन रक्षा है वो लीडरों का काम है, लीडरशिप है। इसके लिए शायद उनके लिए जीव दया उनके मन में है, ध्यान में है, करना जरूरी है। संयम, आराधना, आचार पालन करना जरूरी है। ज़्यादा नहीं कर पाए तो भी कम तो करते ही होंगे, करने ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब गच्छ की, समुदाय की, शासन की, धर्म की वास्तविक रक्षा का काम आता है, तब इधर 1000 बार हिंसा हुई है, वो सारा पाप समाप्त हो जाता है शासन रक्षा के नाम पर। शासन रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है, क्योंकि ये लीडरशिप बहुत कम लोगों में आती है। एक गुजराती में कहावत है, लाखों मरजो लाखों नो तारणहार ना मरजो। बहुत सारे सैनिक खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन जो लीडर सेनापति है, जो बलवान है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जाबाज, चुनिंदा, शक्तिशाली ऐसे लोग होते ही नहीं, आते ही नहीं। और ऐसे आए तो समझ लेना कि परम पुण्य और परम भाग्य लेके आए, तो ही इससे काम हो गया। कुछ चीज समय मांगती है, लेकिन पुरुषार्थ समय को खींच के लेके आती है, जिसे उदीर्णा काल कहते हैं। तो शासन रक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हमें याद है, बहुत सारे किस्से। युद्ध हुए, युद्ध कुमारपाल के समय में। हालांकि कौन था? परमारथ, क्या नाम था उसका? जो 55 साल तक जिसने आराधना नहीं की है, 55 साल के बाद उसका माइंड ऑलरेडी सेट हो गया कि भाई मुझे आराधना करनी पड़ेगी। और वो ज्ञान की उपासना कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत ने दी उनको। और जब वो ज्ञान में जुड़े, समझदारी में जुड़े, तो 55 साल की उम्र से स्टार्ट किया, सारे व्यसन समाप्त। ऑलरेडी जैन नहीं था। धर्म कोई बंधन में नहीं आता कि तू जैन होगा और जैन क्रिया होगी तो ही तेरे लिए कल्याण होगा। तेरी ये क्रिया मंदिर की है, भगवान के पास बैठा है, तेरे इतने सामायिक हो गए, तेरा कल्याण होगा। कहीं पर क्रिया के नाम पर कोई भी रिजल्ट, कोई स्टेटमेंट शास्त्रकारों ने नहीं लिखा है। ज्ञान वाली क्रिया होगी तो स्टेटमेंट दिए। यानी ऐसा कोई समझ ले कि हमारा जन्म होगा हम तो धन्य हो गए, हमारे आसपास मंदिर है हम तो धन्य हो गए, हमें तो बावसीरा खूब आशीर्वाद है हम तो धन्य हो गए। आशीर्वाद किसको फलीभूत होता है? और आशीर्वाद किसे कहते हैं? जहां सत्य की खोज प्रारंभ हो वो आशीर्वाद है। और सत्य सनातन एक ही है, शाश्वत स्वरूप, आध्यात्मिक स्थिति। जो पराया है उसे तुम कब तक जुड़े रहोगे? और तुम्हें जुड़ना तो है, लेकिन कर्म साथ नहीं देगा। 50-60 साल तक सोचा था बहुत कमाएंगे, 60 से 65 साल तक बच्चे ने बहुत कमा लिया, आपने बहुत कमा लिया, और जैसा कमाया आनंद आया और मौत सामने आके खड़ी रह गई, क्या करोगे भाई? मौत सामने आके खड़ी रह करोगे क्या? तो शासन रक्षा के लिए जब कुमारपाल महाराजा, उन्होंने 55 साल सही नहीं गए थे, और जो 55 साल के बाद जब उनको धर्म मिला तो उन्होंने सोचा कि अब तो करना तो सही ढंग से करना। अब इधर उनका रूल्स था 4 महीने कहीं बाहर नहीं जाना, 4 महीनों में फाइनली तपस्या में रहना, हर पर्व तिथि का मेरा औसत फिक्स, 4 महीनों में कहीं पर भी कोई भी कंडीशन हो, मुझे परमात्मा की पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण, मेरी तपस्या, मेरा स्वाध्याय, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ये 4 महीने के रूल्स थे। आगे भी पर उसके बाद भी उसके रूल्स तो थे क्योंकि आराधक थे, लेकिन 4 महीने के बहुत सारे रूल्स थे। एक रूल्स था, मुझे जैना पालन करनी है और दूसरे को पालन करानी। तो 11 लाख जो अश्व थे, घोड़े थे, सबको छान के पानी पिलाते थे। कितने? धर्म जब मिलता है और धर्म का जब हम बोध के साथ कार्य करते हैं, वो धर्म की महिमा समझने वाला वो क्या नहीं कर सकता। अनछाना पानी, अपना व्यापारी का मंदिर बन रहा है ना, काम देने के साथ साथ
समझदार को खड़े रखना कि विराधना के साथ मंदिर खड़ा ना हो। पानी को छान के लेना, रात का पानी पड़ा हो ढांक देना, वापस छानना, खुला पानी पड़ा रहेगा, जीवात आएगी। धर्म के पीछे यदि हिंसा है तो वो लंबे समय तक लाभ नहीं देगा। इसके लिए पानी में चूना का महत्व बताया कि भाई जीवात ज्यादा नहीं। अब ये सारी चीजें विराधना है, लेकिन आगे आराधना लाभ ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लॉजिक है। उन्होंने 11 लाख अश्व घोड़े, उनको पानी छान के पिलाना और सारे के सारे घोड़े को सूर्योदय के 48 मिनट के बाद नौकारसी के पचकाण के साथ पानी शुरू करना। आज वो धर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो समझदार इसके लिए कराता है। थोड़ा भी व्यवहारिक क्रिया का धर्म भी उसके लिए उपकारी है, क्योंकि वो नहीं चाहते वो भी करा रहा है ना, वो लाभ है। चाह के किया होता तो कितना लाभ रहता। अश्व को पता नहीं है घोड़े को नौकाशी क्या है, उसको पता नहीं है छाना हुआ पानी क्या है, उसको पता नहीं है कि ऑलरेडी 48 मिनट के बाद क्यों पीना है, उसे कुछ भी पता नहीं। नौकारसी पचखान छाना हुआ पानी कुछ पता नहीं। नौकार सुनाते और वो भी घोड़े को छाना हुआ पानी पिलाते। क्यों पिलाते? उसको कोई लोभ लाभ होने वाला है नहीं, लेकिन वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें जैना का पालन तो हो, उसका पुण्य तो बढ़ेगा। तो द्रव्य पुण्य भी उसे मानव जीवन में लाता है। द्रव्य पुण्य उसे अनुकूलता देती है, द्रव्य पुण्य उसे सुख शांति सामग्री देती है, द्रव्य पुण्य से उसका जीवन सुखरूप प्रसार होता है। लेकिन द्रव्य पुण्य का यदि सही उपयोग नहीं हुआ, राम बोलो भाई राम, खेल खत्म। क्योंकि द्रव्य पुण्य ज्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं, इसके लिए इस जन्म में वापस आने का चांस नहीं मिलता। मिला हुआ पुण्य ज्यादातर पाप में जा रहा है कि धर्म में जा रहा है? मिला हुआ पुण्य ज्यादातर विराधना करा रहा है कि आराधना करा रहा है? विराधना करा रहा है। तो जो शासन रक्षा का कार्य था कुमारपाल महाराजा का, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। और शासन रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया। लोग पंचेंद्रिय जीव, हिंसा हुई, युद्ध के लिए कितने लोग खत्म हो गए। क्यों? वजह क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जो सिस्टम जो है, इसमें प्लस माइनस सोचने की क्षमता होगी तो ही काम होगा। और जिसकी क्षमता है ना, वो बहुत ही समझदारी के साथ और शास्त्र को, परमात्मा के वचन, परमात्मा के मार्ग को सुरक्षित रखने के साथ निर्णय पे आता है। जैसे वैसे निर्णय नहीं लेता, क्योंकि कोई भी गलत कदम नए दुख का आमंत्रण है। कोई भी गलत कदम, और समझदारी वाला कदम वो सारे दुखों को समाप्त करने के लिए तैयार। उसने युद्ध किए। भगवान महावीर स्वामी थे तब। कौणिक और चेटक, वो दोनों राजा, भगवान सैनिक का पुत्र कौणिक और भगवान का शावक चेटक, ठाणांग सूत्र में पूरी कथाएं आती है, उनकी बातें आती है। वो दोनों का युद्ध चला। भगवान को मना करना चाहिए ना। समकीति आत्मा, सम्यक दर्शी आत्मा, मन से वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन वो दूसरा जो व्यवहार का क्रिया का जो भी पाप है वो नए फल यानी कि नई सुरक्षा के लिए। यदि कुमारपाल महाराजा युद्ध नहीं करता तो हिंसा का साम्राज्य खड़ा होता, संस्कृतियां समाप्त होती, मंदिर सारे तोड़े जाते, हाँ, बहुत सारे पाप नए खड़े होते, मूलभूत धर्म की विराधना ही स्टार्ट हो जाती, धर्म ही नहीं रहता। तो धर्म की रक्षा के लिए बहुत ऐसे, राजा खारवेल, कुमार सार, पेथर शाह, झांझड़ शाह, आभूषण, एक एक एग्जाम्पल आप देखो भगवान महावीर स्वामी से लेकर अभी तक। तो ये जो इतिहास है वो आज यदि इस हिस्ट्री को लेके आज हम कनेक्ट करें तो हमारे जीवन में हम क्या विशेष कर सकते हैं। धर्म रक्षा यानी कि जीव रक्षा, आचार रक्षा या शासन रक्षा, हमारे पास क्वालिटी क्या है? क्योंकि मन के स्तर पर जब भी हिंसा चालू है, वो मन का स्तर वो हर बार के लिए धर्म को समाप्त करने के लिए राजी है, धर्म को ही समाप्त करने के लिए राजी। कुमारपाल महाराजा ने 55 साल के बाद धर्म किया, 84-83 तक आराधना हुई, और उनकी आराधना के बाद आज तक उसकी कथाएं कही जाती है। परमारथ, परम आरहंत्य उपासक, अरिहंत का उपासक। 55 साल का पाप खत्म हो गया, पूर्व हो गए पाप भी खत्म हो गया। आप कुछ कार्य करते हो वो महत्वपूर्ण नहीं था, आपका कोई कार्य प्रभावक है कि नहीं वो महत्वपूर्ण था। क्योंकि ढोल धमाके से, लाइटिंगों से, साइनिंगों से, हाँ, बहुत सारी सुविधाओं से, बहुत सारी फैसिलिटी से
हमें लगता है कि धर्म हो गया है, ज्ञानी कहते हैं कि धर्म को करने के लिए उनके एंगल को समझना पड़ेगा, और उस एंगल के साथ यदि करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा, किसी को मिले या ना मिले। तो मन के परिणाम में जब तीन अलग 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 प्रकार बताए कि भाई जीव दया मन की है, जीव दया के साथ संयम रक्षा मन की है, शासन रक्षा मन की है। कुमारपाल महाराजा उनके जीवन में उन्होंने जीव दया का पालन किया, उसके साथ साथ जीव दया पालन के लिए उनके जमाई अजयपाल, उनको भी अजयपाल नाम नहीं है, उनके जमाई को उन्होंने सिर्फ हिंसा की बात बोली तो भी युद्ध छेड़ दिया। इधर हिंसा करते नहीं है, इधर जैना पालन सबको कराते हैं, इधर युद्ध भी करते हैं, और ये सारी कंडीशन के बाद उनके जमाई ने खाली मार शब्द बोला, बनेवी ने, अर्णोराज नाम है, अर्णोराज, बनेवी ने मार शब्द बोला। वो लोग खेल रहे थे चौपाट, और क्या मैंने ये गुजरात के राजा को मारा के, तो मार शब्द भी नहीं बोलना, क्या हिंसा, किसी को मार डालना नहीं, मार बोलना भी नहीं, तो क्या है, मैं तो बोलूंगा तो कि मेरे भाई ने अनाउंस किया है चारों ओर कि भाई किसी को ऑलरेडी ये कटु वचन भी नहीं बोलना, तो भी वो सजा का हकदार होगा, उसको पेनल्टी मिलेगी, वो गुनाहित है। ऐसे करके उन्होंने ये फरमान भिजवाया, और उसके बनेवी ने नहीं माना, और उसकी बहन ने बोला कि ये नहीं मान रहे, ये जीत कर रहे, ठीक है, युद्ध कर दिया, और युद्ध करते वक्त वो हार गया, और उसके बोला तुझे इसकी सजा मौत ही मिलेगी। देखने जाओ तो मार शब्द बोला, उसकी सजा उसको मार डालना, ये हो सकता है क्या? ये होना चाहिए क्या कि नहीं होना चाहिए? आपके भाव से तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये सब फ्री होना चाहिए, यानी कि इसको माफी दे देनी चाहिए। माफी दे देते ना तो बहुत सारे लोग हैं ना बिंदास पाप करते। इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया था कि पूरे गुजरात में जीव दया का पालन करना है, पूरे गुजरात में। क्या कॉन्सेप्ट होगा उनका है? कितना बिगेस्ट पावर, कितना बिगेस्ट थिंकिंग होगा कि मुझे ये करना, ये करता ही रहूंगा मैं, क्योंकि कठिन से कठिन सजा बहुत सारे अपराधों को खत्म कर देती है, कठिन सजा बहुत सारे अपराधों को। और आप अपने जीवन में जब खुद सजा तय करोगे ना तो अपराध अपने आप कम हो जाएगी। खुद सजा तय करो, खुद तय करो, मेरा रात्रि भोजन हुआ, दूसरे दिन उपवास करूंगा, 3 बार भी नहीं होगा, बोलो 100%। साल में 3 बार भी रात्रि भोजन नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपके मन में आपने चौकी रखी ही नहीं है। आपका मन तो हर बार आंदोलन ही छेड़ता है, हिंसा हिंसा हिंसा। हाँ, वी प्रोटेस्ट, हमें रक्षा चाहिए, किसके लिए? रात्रि भोजन के लिए। हमें करने दो, यूं कर्म सत्ता के सामने आंदोलन छेड़ दो कि रात को 12 बजे नहीं आना, रात को 9 बजे नहीं आना, सुबह 9 से 9 आना, सुबह 6 से शाम को 6 बजे आना, कर्म सत्ता पे आंदोलन छेड़ दो, नहीं चलेगा। वी विल प्रोटेस्ट, हमें रक्षा दीजिए। भगवान को विनती करो, हम रात्रि भोजन करें, हमें पाप नहीं लगना चाहिए। हम कुछ भी खाए पिए, जैसे भी जिए, हमें पाप नहीं लगना चाहिए। हमारा शादी भाव में पूल पार्टी हो, बियर पार्टी हो, जैसे वैसे नाचना गाना हो, जैसे वैसे कपड़े पहनना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी विराधनाएं स्टार्ट हो गई है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और सबसे श्रेष्ठ यदि संस्कृति और कल्चर प्रभु महावीर ने हमें दी, और हम पैसे के पीछे, समाज के पीछे, महिमा के पीछे, पागलपन के पीछे इतने बेवकूफ बने जा रहे हैं, सारे पाप को ऐसे हम बुला रहे हैं कि ये मजा हजारों दिनों की सजा है, और वापिस लीडर नहीं है कोई, वापिस कोई रोकने वाला नहीं है। बात आज सुनो तो अच्छी लग रही है, हाँ की बात सही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं ला रहा है। गांव में इकट्ठा सबको होना है, 5 दिन का फंक्शन करना है, आगे जाओ तो हमें भी बड़ी बड़ी परमात्मा की प्रतिष्ठा या परमात्मा को बिठा देना है, हमें भी बड़े बड़े चातुर्मास पूरे करने हैं। जब वास्तविक एक समाज का निर्माण, संघ का निर्माण, संस्कृति का निर्माण, और उसके पीछे एक सुरक्षा का कवच होना चाहिए, वो सिस्टम में आते ही नहीं है। और आने की बात करो तो ऐसे ऐसे अज्ञानी खड़े हो जाते हैं, का कौम है क्या, भाव सिनेमा ने का लेनो देनो है क्या, और तो घर है, और तो दुकान है क्या, समाज में का लेनो देनो है क्या। तो हमें क्या वैरने जाना, तो क्या हमें वो आलू का चमचा, आलू के चम्मच से हमें वैरना, कौन समझाएगा? जहां श्रवण प्रधान संघ, जहां साधु निश्रित, यानी कि संघ की सुरक्षा की कोई बात आए और न समझ सके तो समझ लेना कि वो डूबना ही है विवादों में, संकलेशों में।
और देखो दिन प्रतिदिन कई जगह ऐसी कमजोर होती गई, कई तीर्थ खत्म होने आए, छोड़ने ही पड़े। बेस्ट मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं थी इसके लिए। शासन रक्षा के लिए बहुत कम लोग हैं, बहुत कम चुनिंदा ऐसा है जो वो ऐसे बेस्ट डिसीजन ले सकते, बहुत कम लोग हैं। सब अपने अपने में मस्त है, अपनी अपनी जगह पर अपने काम करने में होशियार है। लेकिन जब शासन की बात आएगी तो उसको सबको लेके चलना पड़ता है और सब चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए तैयार होना पड़ता है। थोड़ी कठिनाई आएगी, लोग विरोध करेंगे, लोगों को नहीं गमेगा, ये तो अनादिकाल से चल रहा है, आज का थोड़ी है। राय सूरी महाराज का विरोध क्यों हुआ? क्या गलत किया उन्होंने, मुझे वो बताओ। हाँ, प्रभु महावीर का विरोध क्यों हुआ? क्या गलत किया? कोई प्रॉब्लम था? वीर विजय जी महाराज हुए, उनका भी विरोध हुआ क्रियोद्धार के नाम पे, क्या हुआ? गलत था कोई? आचार्य भगवान जैनचंद सूरीवाल इतने घूमे, इतना विचरण किया साउथ में 3-3 बार। 40 साल पहले जब फैसिलिटी नहीं थी, कोई नहीं आता था, तब 40 साल पहले यहाँ आके गए। जब संघ लेके गए विजयवाड़ा से शिखर जी, हाँ इतना विशाल संघ, इतना लंबा, जब कोई हिम्मत नहीं करता, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अब तो हजारों फैसिलिटी, जो चाहो वो कर सकते, और इतनी पहचानों के कारण और पैसों के कारण जो चाहिए वो मिल सकता है। उस समय में उन्होंने इतना योगदान दिया, विरोध कम करने वाले कम थे क्या? हाँ, कम थे क्या? कोई भी जगह पर आप देखो, शासन रक्षा की बात आएगी तो समझ लेना आपको थोड़े घाव सहन करने पड़ेंगे। दुनिया का काम ही ये है, जिसको कुछ नहीं करना है। गुजराती में कहा नवरो बैठो नखोद वाले, थोड़े टेका के वंठानी है, और थो फर्जी वालों कहता भाई मेरे का। जिसका दिमाग न तो उसकी जिम्मेदारी में चलता है, न उसको उसके खुद के भविष्य में चलता है, न खुद की परीक्षा परिवार को कैसे संभालना चलता है, उनको जब भी कोई भी बात नेगेटिव करनी है तो समझ लेना कि उसके जीवन में उसे शासन पसंद नहीं है, धर्म पसंद नहीं है। यानी क्रिया का पसंद होगा, सलाह सूचना का, एडवाइस का पसंद होगा, लेकिन वास्तविक एक हेल्थी माइंड होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो नहीं आएगी। और रूल्स ऐसा है, ऐसी कई लोगों की अनमैच्योरिटी के कारण तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी कि ऐसे ऐसे भी क्रिकेट में खेलने वाले को, क्रिकेट खेलता है तो स्मार्ट कैसे बनता है? जो क्रिकेट में जो बॉलिंग करता है, वो बॉलिंग हार्ड होगा तो ही वो स्मार्ट बनेगा ना। वो इजी होगा तो, सीखने के टाइम पर वो इजी हुआ तो वो मेन टेस्ट है उसमें हार जाएगा, मेन जो गेम है उसमें हार जाएगा। कठिन से कठिन रास्ते अपनाने पड़ेंगे, कठिन परीक्षाओं में निकलना पड़ेगा, और कठिन लोग मिलेंगे तो ही ताकत बढ़ेगी, बाकी नहीं बढ़ेगी। सस्ता सौदा तो निभाना ही नहीं कभी, क्योंकि आपको अलर्ट कौन रखेगा? निंदक तू मत मर जाए रे, मारी निंदा करेगा कौन। निंदक ने ढोराख जो रे आंगन कोट चढ़ाय, बिन साबु बिन पानी मेरो कलम मैल कट जाय। और ऐसी हिस्ट्री आप देखते जाओ, राजेंद्र सूरी महाराज साहब के विरोध में पूरा यति समाज खड़ा हो गया। वजह बताओ क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या गलत किया? आपको पसंद नहीं है, आप विरोध कर रहे हो, बताओ तो खरा स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने तो सोना हीरा सब छोड़ के उन्होंने वर्षिदान दिया है। वो तो राजकुमार यानी कि नगर सेठ के पुत्र थे, तो विरोध करने की वजह क्या? अच्छा, उन्होंने क्या तुमको अपमान किया? क्या तुम्हें हराया? क्या तुम्हारे विरोधी है? क्या तुम्हारे नाम के गलत बातें की? उन्होंने तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं सोचा, तो विरोध क्यों किया उन लोगों ने? यानी कि इतनी पावरफुल जो साधक की आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, साधना करना चाहते, शासन रक्षा करना चाहते, शासन के प्रति उनका कर्तव्य है वो पूरे के पूरा कष्ट के साथ निभाना चाहते हैं, ऐसे महान आत्माओं का विरोध होने की वजह एक ही है, क्योंकि अज्ञानियों को समझाया नहीं जाता। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और ना गद्दे से गद्दा मिले, करे लातम लात। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं मिले, बहुत डिफरेंस है। इतने महान ज्ञानियों को इतना विरोध क्यों झेलना पड़ा? एक वो जालोर में वो खड़े हो गए, भगवान बोले नहीं तुम गलत हो, ऐसे भगवान बोलते नहीं है, पत्थर में जान नहीं है, तुम क्यों वहां जा रहे हो? वजह है क्या? दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज जो आज इतने पूजनीय बने, तो वजह है क्या? किस वजह से? उन्होंने शासन रक्षा के लिए जो काम किया वो हजारों साल में किसी ने नहीं किया। हजारों साल में शासन को सुरक्षित बनाया। फर्स्ट, अरिहंत की उपासना और उनकी महिमा का रास्ता सबको बताया। ओम ह्रीम सिंह हरम नमः क्या है,
हजारों साल पुरानी नौकार महामंत्र की सामर्थ्यता जागृत की, लाखों लोगों को उस रास्ते जोड़ा। उन्होंने अरिहंत तीर्थंकर की महिमा का मार्ग सुरक्षित किया। शासन रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय, शासन रक्षा का दूसरा उपाय, उन्होंने चारित्र जीवन की पूरी महिमा बताई। और जो भी जहाँ भी यति परंपरा में जो प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उन्होंने क्रियोद्धार क्रिया यानी कि शिथिलाचार हटाना उन्होंने तैयार किया। आगे जाके उन्होंने साधना इतनी मजबूत हुई कि आत्मधर्म बलवान है वो साबित हुआ और उनके पीछे अनेक लोगों का परिवर्तन हुआ। इस जीवन के अंदर कोई भी शासन रक्षा करनी है तो उसमें जान देने की आए तो दे देना। तो जालोर का प्रसंग, अरे भिनमाल का प्रसंग, जालोर का प्रसंग और आगे जाके यहाँ पर पालीताना का प्रसंग, वो सारी जगह पर उन्होंने शासन को सामने रखा। शासन रक्षा का कितना बड़ा फल हुआ, क्यों पूजनीय बने। एक इंसान भगवान की तरह पूजे जाते हैं क्या, देवी देवता पूजे जाते समझ लिए, चलो छोड़ो बात। उनकी कोई विद्या है, लोग प्रभावित है, लोग उनसे जुड़े हैं, उनको उसके ऊपर आस्था श्रद्धा है। एक इंसान पूजे जाए तो कब तक पूजे जाए, वो है तब तक, या तो कोई व्यक्ति उसके प्रभाव से जुड़े तब तक, कोई उपकार से जुड़े तब तक। उनको लगा कि हाँ भाई उनके जीवन को बेस्ट है तो उनकी पूजा, वंदन, दर्शन, आशीर्वाद, वास के कुछ ना कुछ चलता है, लिमिटेड टाइम, लंबे समय तक नहीं। अब मुझे कब मिले, अभी मिले। अब आपका कोई इजीली नौकार मंत्र केस सॉल्व हो गया, आपको लगे हाँ मेरा ये 10 साल का बेटा था, सीरियस हो गया था और एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में गिर के हेमरेज हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बच गया। आप शायद मेरे 1 साल 2 साल जुड़े, जब भी वो बेटा आएगा बाबूजी वो आपकी कृपा है, मैं तो मेरी नहीं, परमात्मा की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। आप कंसल्ट कब हुए मेरे से, आप कंसल्ट होने के बाद भी, मुझसे जुड़ने के बाद कितने समय तक रहे। तो कहने का मतलब कोई भी पूजनीय व्यक्ति है तो उसका टाइम लिमिट है। दादा गुरुदेव 120 साल होने आए, उसके समय में तो थे ही, सारे चले गए। आज भी, आज कोई भी विरोध खड़ा कर दे ये सही नहीं है, और करने वाले हैं ये सही नहीं है, उन्होंने 3 धोए नहीं चलाई है, पहले तो ऐसा था ही नहीं, उन्होंने ये जो कुछ किया ये सब प्रोपेगेंडा है। आपको तो यहाँ है ना कुछ जानने या कम चीजें पता चलती है, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी वो रास नहीं आते, उनका विरोध खड़ा करना है, वो टेक्निक सेट करते हैं। तो मुझे एक भैया ने पूछा कल परसों आया तो कि गुरु महाराज की पूजा 9 अंक कर सकते, मैं तो क्यों नहीं कर सकते, तो कि हम तो एक ही अंक करते, तो क्यों, तो किसी ने समझाया था कि भाई भगवान की पूजा होती है, गुरु की पूजा नहीं होती, गुरु के दर्शन वंदन होते हैं, यदि करनी है तो 1 अंक ही करना। कितना, मैंने बोला आपको कुछ पता है आगे पीछे, तो कि नहीं बाउसी। अब वो कौन था, गुरु भक्त था, अब उसको ऐसा समझाए वो एक ही अंगूठे पूजा करता था। गलती किसी ने समझाया वो बड़ी बात नहीं है, गलती अपराध हमारा ये है कि हम समझिए नहीं है। दुकान में कोई आदमी ने चोरी कर ली, लाख रुपया आपका लेके चला गया, तो लाख रुपया जो लेके चला गया गलती उसकी है कि लॉक तुमने नहीं लगाया वो गलती है, हा? तुम क्या समझते हो, और को गलत कौन की दो, क्या इसने गलती की, गलती उसने नहीं की, गलती तुम्हारी है, उसको चांस क्यों दिया। तुम कहते हो कि वो ऐसा कह रहे ऐसा कह रहे, तुम समझदार बनो ना कि सही रास्ता अपनाना है तो मेरी आराधना कैसी होनी चाहिए। रायन सूरी महाराज को यदि हम शासन रक्षक पुरुष गणते हैं, शासन रक्षा का इतना बड़ा इन्होंने योगदान दिया है, तो हमारे जीवन में वो संस्कार आने चाहिए, आने ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर भगवान की आरती उतर रही थी, हाँ, और कि गुरु महाराज का हम पर्दा करेंगे नहीं करेंगे, तो क्यों करना, कैसे करना, वजह बताओ। प्रॉपर नवपद जी की आराधना है कि नहीं है, नवपद जी में आराधना में अरिहंत के बाद यानी कि नवपद में अरिहंत सिद्ध के बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सारे कौन है, लीगली गुरु है। और हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, सारे ठोक के बोलेंगे हमारे गुरु तो भगवान है। क्या है हमारे गुरु, कौन है, रायन सूरी महाराज प्रभु विश्व पूज्य भगवान ही है, 100% है। और उनकी महिमा बढ़ाने में आचार्य भगवान जैनसन सूरी महाराज ने कोई कमी रखी नहीं, कोई कमी रखी नहीं। 3 बार साउथ में आना, हर हर घर को जगाना, हर हर संघों को जागरूक करना, हर संघों में जाके जगह खड़ी करनी, मंदिर खड़ा करना, रहने के लिए, बैठने के लिए, आराधना के लिए स्थान खड़े करने, नौकार महामंत्र की आराधना में सबको एक साथ जोड़ना, और 85 रनिंग, 85 साल की उम्र तक दौड़ते रहे, कहीं एक जगह बैठे नहीं। और इतना काम, एक साल में 5 प्रतिष्ठाएं, सारे संघों में विचरण करना है कि बाउसी थे आवई हो गया,
तो क्या हटे देखे हिम्मत। हाँ, ऐसे महिमावान पुरुष आज देखने जाओ तो इस एक ही साल के अंदर 108 प्रतिमा जी पूरी हो जाएगी उनकी विराजमान होने की। कितने और पे दर्शन करवा जाणू, और पे वंदन करवा जाणू, और पे पूजा वूजा करनी। हाँ सा कहने का मतलब इतने महिमावान कौन बन सकता है? महिमावान कौन बन सकता है? जिसकी शासन रक्षा की भावना है। आप जिसको सुन रहे हो, रायसूरी महाराज, प्रभु महावीर या आचार्य भगवान जैन सिंह महाराज, ये सारी क्वालिटी हर कोई में, हर जीव में। इसके लिए अभिधान राय को जो बना, उस बनने के पीछे उन्होंने 14 साल दे दिए, और वो बनने के बाद आज 115 साल 120 साल तो होने आए, लेकिन उन्होंने जब लिखा तब 150 साल। तो उन्होंने जो लिखा और लिखने के बाद हमारे पास आया, कोई ऐसा विचार क्रांति वाला व्यक्ति तो होगा ना, यानी साधक होगा ना, जो इसको पूरा मॉडिफाइड किया, उसको पूरा समाज के सामने लाया, तैयार किया, इतना शासन रक्षा का बड़ा बड़ा काम किया। हाँ, इतने विशिष्ट कार्य करने की क्षमता भी यदि हमारी शासन के प्रति भावना हो तो ही आती, बाकी नहीं आती। तुमने सोचा कि एक काम कर ले, बात खत्म हुआ, अरे ये काम हुआ। एक पार्टी, एक पुण्यशाली आत्मा है, उसने बड़े बड़े मणिलक्ष्मी तीर्थ नहीं, लेकिन उससे 20% कम या 30% कम, ऐसे बड़े बड़े 11 तीर्थों में 6 तीर्थ तो बना दिए, उसको बस बनाना है और कुछ नहीं। कितना और क्या करो, एक तो कर ही हो क्या, तो फैक्ट्री तो 4 खोले रहे हो, दुकान तो 5 खोले रहे हो। देखना हमारा मन है ना, वो शैतानियों पे आ जाता है, वहां पकड़ लेता है हमको, और उसकी वजह से हमारी प्रॉपर सिस्टम नहीं होती है। मृत्यु के करीब आने के बाद हमारी बहुत सारी चीजें बदलाव मांगती है, लेकिन बदल नहीं सकती, क्योंकि मन ने तय नहीं किया। रायसूरी महाराज साहब, उन्होंने इतनी गजब क्रांति की कि पूरे तूफान को एक सामने दृष्टि दी, पूरे तूफान को इधर मुड़ा दिया, इधर नहीं इधर जाना। इतना बवंडर चलता था हजारों सालों से कि देवी देवता ही सब कुछ है, हजारों सालों से, यति परंपरा से। चमत्कार के बिना जीवन ही नहीं हो सकता है, और ये चमत्कार से ही सब कुछ अच्छा होगा। वहां पर आत्मा की उजागर का पूरा एजेंडा सेट कर दिया, पूरी जो धारा थी उसका बहाव चेंज कर दिया। कैसे महापुरुष हो गया दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज, इसको कैसे छोड़ा जाए? उनकी वंदन भक्ति, उनका स्मरण, उनके पास बैठना कैसे छोड़ा जाए? कुछ भी हो तो सीधा मोहनगढ़ चले जाते, आनंद कितना आता है, क्यों? वजह क्या? उन्होंने बोला था कि 200 साल बाद तुम आना, कोई पूर्व भव में आपका कनेक्शन था क्या? आप उनके पीछे बैठ जाते हो, माला गिनने, आमिल करने, उनके चढ़ावे बोलने, उनके लिए यात्राएं ले जाते हो। आपको बात हुई पूर्व भव में, कोई आपको मिले थे तो फिर पहचानते हो? कहाँ है? मोटा महाराजा कंकुरे पगले आप पधारो, के मोटा महाराजा बोल धूसो वाजो रे, महाराज राजेंद्र सूरीनो, के धूसो वाजे रे। मन में एक ठान लेना कि ऐसे परमात्मा का जो ये शासन है वो नहीं मिलेगा। उस शासन के लिए मुझे जो कुछ करना है, मेरे गुरु सक्षम है दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज, इस परंपरा के अंतर्गत मैं बहुत कुछ काम करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, और ये सारी चीजें करने के पीछे मेरा धर्म कभी बदनाम नहीं होगा। देव गुरु धर्म के साथ करेंगे, सिर्फ नाचना कूदना या उनके पीछे चढ़ावे बोलना ऐसा नहीं, एक बेस्ट लाइफ को मैनेज करना, लगे कि गुरु भक्त है, गुरु की परंपरा को संभालने वाला है, ऐसा आनंद आ जाए उसको। ऐसे ही नॉर्मल नहीं करना। और ऐसे गुरु महाराज के लिए यदि तुम करते हो तो निस्वार्थ भाव से करना। कई बार संगीतकार बोलते हैं तुम 1 दो वो 100 देने वाले हैं, तो तुझ मती लेने, वो तुमको भाव बढ़े इसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे भावों से ज्यादा एक नॉर्मल नेचुरल भाव आए वो जरूरी है। एक छोटा बच्चा आता है आज सुबह और बोलते मुझे 1 का बचकान चाहिए, मैंने बोला वजह क्या? तो एनुअल डे से, हॉलीडे से मुझे करना है। ये भाव बड़ी उम्र में भी नहीं आते हैं। सिद्धिदायक सिद्धि तप की आराधना मैंने कल रात को उनको बोला था कि भाई आराधना नहीं करो तो चले, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से आप शास्त्र पढ़ोगे